वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही दिनों बाद 10 दिन तो हो ही गए मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, जस्ट बिकॉज माइंड मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा मेरे माइंड में घूम रही थी, मुझे ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी, बेवजह नींद नहीं आ रही थी। तो अभी जाना है शादी में, तो शादी में जाने की मैंने पता है सुबह उठी मैं फटाफट से सारे नए कपड़े ना इन्होंने धोने के लिए रख दिए थे, जो मैंने कल धोए, नहीं परसों धोए थे, कल सूखे क्योंकि ठंड में ज़्यादा देर तक सूखते नहीं है, तो कल सूख गए थे। तो सॉरी परसों धोए थे, कल तक सूख गए। फिर आज सुबह मैंने सब अवेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसारा हो गया था, बहुत फैलारा हो गया था, नए नए कपड़े सब इधर उधर बिखरे थे, सारे घड़ी करके रखे, जो प्रेस के थे वो प्रेस के लिए दे दिए। और सुबह बहुत ज़्यादा रूम की हालत ख़राब हो गई थी हमारी, क्योंकि कल हम उज्जैन गए थे, फिर आके फटाफट रात में चेंज वेंज किया, फिर रात में ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे उज्जैन से आके। तो उसके बाद मैंने सोचा अब जाना है शादी में, क्योंकि विनायक का मेरे भाई का बर्थडे था, वो हो गया है। और 21 नवंबर को और उज्जैन गए थे हम। उसके बाद रात में दाल पाफले की पार्टी वगैरह, अगले वो व्लॉग भी मैंने शूट किया है थोड़ा बहुत, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो वो सब किया, रात में बहुत थकान हो गई थी, इस रूम ऐसे बिखर के हम सो गए थे। सुबह उठते से फिर मैंने कहा हाँ मैं यहाँ थी, सुबह उठते से फिर मैंने क्या रूम साफ़ किया, हॉल साफ़ किया, इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे जो, वो सब अपनी अपनी जगह पर रखे। और फिर मैंने फिर मैंने कपड़े धोने के लिए डाले, फिर नहाया। ये सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी किया। फिर नहाने के बाद मैंने थोड़ी सी पूजा की, पूजा करने के बाद मैंने बनाया अपने लिए पराठे, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा था खाने का, कल बहुत हैवी हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ भी लाइट ही खा लेते हैं। तो मैंने प्याज और हरी मिर्ची और ये सब के पराठे बनाए और खा लिए। उसके बाद खाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि शादी में क्या क्या चीज़ें पहनने की है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाता, किसी का ब्लाउज नहीं मिलता, किसी का पेटीकोट नहीं मिलता है, कोई मैचिंग नहीं होता, इसलिए मैं सब चीज़ पहले से निकाल के जमा के रख लेती हूँ, सेट वगैरह सब मैचिंग के। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा टचअप वगैरह नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली अपने लुक में, क्योंकि शाम को रेडी होना है जाने के लिए, तो मैं अभी नॉर्मली रह लेती हूँ, चेंज वगैरह भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये शूरक बहुत दिखता है क्योंकि लाइट यहीं अच्छी आती है मेरे रूम में, तो ये दिख जाता है आपको। चलो लग गया, अभी चेंज करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने ना शाम को हल्दी फंक्शन है, और हल्दी फंक्शन में मेरे पास येलो साड़ी नहीं है, येलो साड़ी है बाकी ना वो थोड़ी ओल्ड फैशन है। और शादी की साड़ियों में मेरी येलो साड़ी नहीं थी, येलो लहंगा लिया था, बहुत ज़्यादा हैवी है जो कि, तो वो तो पॉसिबल नहीं है पहनना, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैं सोच रही हूँ ये लाइट बेबी पिंक कलर की साड़ी पहन लेती हूँ, हैंड वर्क है इसमें, और इसके मैचिंग का सेट ना मेरी मम्मी के घर पे है, तो अब मैं कैसे उसको मंगाऊँगी मुझे पता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हैवी और सुंदर सी साड़ी है, ये देखो मोती वर्क किया हुआ है इसमें, और ये वाला स्टोन वाला वर्क। तो ये हल्दी फंक्शन में पहन लेती हूँ, और सुंदर कांड भी है, और फिर अच्छी लगेगी, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा, कुछ नया सा। ऑल ओवर ऐसी है, मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है, जिसका ब्लाउज बिगड़ चुका था, अभी भी बिगड़ा हुआ है, ये पता नहीं पहनने पे कैसा आएगा मुझे, आई डोंट नो। ये रही इसका ब्लाउज, ये रहा जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट में, हैंडवर्क की साड़ियाँ ये है, और एक और जो तो पहनी नहीं अभी। तो ये इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती है चेन लगवा के, या तो मैं इसके हुक फ्रंट करवाती या बैक करवाती या कुछ करवाती, लेकिन मुझे ये साइड वाली चेन नहीं करानी चाहिए, मार्जिन ही नहीं रहती। अभी एंड तक खोल लिया है मैंने, अब बताओ ये बिगड़ेगा कि नहीं मेरा ब्लाउज। थोड़ी सी भी मैं मोटी हो गई तो क्या होगा, ये एंड तक खोल लिया, और इधर से तो खोल ही नहीं सकते ना, ये चेन है, इसलिए मैं बोल रही थी कि बिल्कुल नहीं सिलवाना चाहिए। अब मैं इसे पहन के देखती हूँ कैसा क्या लगता है। डोरी लगाई है, व्यवस्थित ही है, ब्लाउज तो सिला अच्छा था लेकिन छोटा है, और वो है क्या बोलते हैं, चेन है। इसका पेटीकोट ना ये बहुत ही सॉफ्ट एकदम ऑर्गेन्जा टाइप का बोल सकते हो आप, बहुत अच्छे फैब्रिक में हैंडवर्क है, तो ये आर पार से दिखता है, तो उसमें नॉर्मल वाला पेटीकोट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसका पेटीकोट आपको दिखाती हूँ ना, मुझे चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत सारे घोटाले होते हैं मेरे साथ। घोटाले क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज और ये सब पहनना पड़ता है। अलमारी की हालत थोड़ी ऐसी है, और उधर की साइड की अच्छी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पता है ब्लाउज इसके अंदर वाला जो पेटीकोट पहनते ना वो मिल नहीं रहा मुझे, अब मुझे इतना पसंद करना। अच्छा हुआ मैंने दिन से ही स्टार्ट कर दिया, नहीं तो कि मेरी वाट लग जाती। तो ये लेना है सबसे पहले, तो इसको ना मैं इनकी कवर में रख देती हूँ, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह लेते। ये कवर बड़ा सा, इसमें आ जाएगा आई होप करवा चौथ वाला।
है तो उस टाइम में आ जाए, शायद हो सकता है तो। ये इसमें तीनों चीज़ तो आ गई है। ये साड़ी भी अभी मैंने ना पहनी, ना रेडी करवाई है, ना ब्लाउज कट करवाया है, इसमें से नहीं है एकदम। तो इसको तो बाद में रेडी करवाना है, अभी रेडी नहीं करवाना है, तो इसको भी रख देती हूँ इसमें। मेरी भी कुछ हो तो आ जाएगा एक आधी चीज़ और। ये शादी की चुनर है मेरे पलंग में, अभी मैंने इसमें सिलेक्टेड ही रखे, सिलेक्टेड में से भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये शादी वाली चुन्नी है, इसका भी अभी काम नहीं है, मतलब ये भी आ गई है। इसमें कुछ और भी आ सकता है क्या? ये भी एक साड़ी है जो मैंने अभी तक नहीं पहनी, हैंडवर्क की है, बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट साड़ियों में से एक है। तो मुझे अभी लगता नहीं कि ये मैं अभी पहनूंगी, क्योंकि ये कुछ हैवी और कुछ घर जैसा फंक्शन होता है पहनने में आएगी, तो इसे भी रख देती। आई होप कि आ जाए। बहुत ही मस्त है मेरी फेवरेट। तो ऐसा हो जाएगा कि इसमें सब है, सब हैवी कवर में रखा है, और उसके अंदर एक और कवर में ही रखा हुआ है। चलिए हो गया रेडी। ओ है कुछ, अगर चेंज नहीं होती मेरा दिमाग खराब हो जाता मेरा। तो ये ऐसे कवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पैक पर्पल और हैवी साड़ी और हैवी लहंगा और उसका ब्लाउज सब इसमें रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। कंटेनर कवर में। चलो अच्छा हुआ, ये कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। ओके तो अपन ढूंढ रहे थे इसका ब्लाउज, पिंक ब्लाउज, वो मुझे पता नहीं मिलेगा। चलो ये तो अवेयर क्या, तो चलो अभी ब्लाउज़ ढूंढ लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ब्लाउज़ नहीं सॉरी, पेटीकोट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला पेटीकोट इसमें अच्छा नहीं लगेगा, शेप वियर वाले ही अच्छा लगेगा, उसका कपड़ा भी अच्छा होता है। और चलो पहले ढूंढती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ढूंढ के आपको बताती हूँ। साड़ी तो मैंने अभी पहनी थी, तो मैं अभी इसे बाद में ही पहनूंगी, तो सब रख देती हूँ। मम्मी की साड़ी है, मैं लेके आई थी, पता है मेरी मम्मी की साड़ी है पहले की, तो मैं इसे लेके आई थी पहनने के लिए। तो मैं देखती हूँ, इसमें वीडियो बनाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है डार्क कलर। और पेटीकोट अभी तक नहीं मिला, कहाँ चले गया भाई? फेवरेट है मुझे, भाई दूज पे मेरे भाई ने दी थी। ये देखो मेरी मम्मी और मेरी पसंद की साड़ी है ये, तो इसे मैं पहनूंगी ज़रूर। इसका ब्लाउज भी स्टिच हो गया होगा अभी तक, तो वो भी लेके आना है। तो ये पहनने की चीज़ें तो इसको भी ऊपर ही रखूँगी, इसको भी बाद में। सारी चीज़ें मिल रही है, बिखेरा देखो, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन वो पेटीकोट नहीं मिल रहा है। मैंने मोहित जी को फ़ोन करके पूछा, तो वो बोल रहे हैं मैं पहन के आया हूँ अभी। तो यार अब मैं ढूंढ रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस शूट करने वाला कोई नहीं है, और मैं ऐसे कैमरे टिका के आपको बता रही हूँ। तो उसका पेटीकोट मिल गया। इस टाइप के पेटीकोट्स में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कोई कोई सी साड़ियाँ जो नाजुक होती है ना, एकदम बारीक, उसमें यूज़ कर सकते हैं शेप वियर। ये
बाकी तो मैं कॉटन वाले जो वो रहते हैं ना वही यूज़ करती हूँ, लेकिन जो नाजुक और अच्छी वाली साड़ियाँ रहती है इस टाइप से तो उसमें ये यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो वाले अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है ना तो उसमें थोड़ा नज़र आता है, तो कपड़ा कैसे क्या है तो उसमें पता नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं शाम को रेडी होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही थी। तो इतनी मैं पता है मैंने अलमारी थोड़ी सी जमा भी दी और जो चीज़ काम की नहीं थी वो अलग रख दी है, उसको ना पलंग में डालनी है। अभी पलंग मुझसे खुलेगा नहीं अकेले, तो वो आएंगे तो जब तो साड़ियाँ इसमें से ये और ये मेरी साड़ी नहीं है, ये यहाँ पर, और ये सब साड़ियाँ मैंने जमा दी है। और यहाँ पे पेटीकोट ये से रख दिए, पेटीकोट इतने ही है मेरे पास, और एक पिंक है जो मैंने निकाल लिया और एक ग्रीन है वो घर पे है, मम्मी क्या भूल गई थी मैं, और शायद एक आधी और होगा मुझे याद नहीं है। और सूट मेरे को जो अच्छे लगते 2-3 वही, इसका ऊपर में थोड़ा सा वर्क करवाना, काम करवाना बाकी था तो वो मैंने दिया। ये दुपट्टा और ये मेरा सूट, बाकी जो सूट मेरे को पहनने के नहीं सब निकाल दिया। अब ये 3 ही बचे, इसमें से ही पहनना पड़ेगा जो भी है। और ये ब्लाउज़ सब एक में रख दिए क्योंकि ब्लाउज़ का बहुत पसारा है, जम ही नहीं रहते कभी भी, तो एक में ही रख दिए। अब जो भी चाहिए होगा हाथ डाल के इसमें से निकाल लूँगी। और ये पुराने ब्लाउज़ है जो मुझे आते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पुराने हो गए ये, तो उसको देखेंगे बाद में जब आएंगे, जब पहनेंगे। और ये नीचे तो रखा ही है इतना सारा। तो और जो मेरी साड़ियाँ रहती वो मैंने यहाँ जमा दिए, और आधी साड़ियाँ मम्मी के घर पे, आधी नहीं मतलब आधी से कम मम्मी के घर पे है, और आधी थोड़ी बहुत पलंग में, बस इतनी है। बाकी लहंगे वगैरह और ये इधर और ये इधर स्वेटर वगैरह और जो काम की चीज़ नहीं वो निकालिए, क्योंकि अभी रखने की दिक्कत हो जाएगी और इतना पसारा भी बचा है। तो चलो इसको देखते हैं। तो गाइस ये राजस्थानी ड्रेस ना मैंने पहनने के लिए निकाली है, ये मेरी मम्मी की ड्रेस है और इसकी कुर्ती मुझे आने वाली नहीं है, तो इसकी कुर्ती दूसरे ड्रेस की जो कुर्ती है वही पहनूंगी मैं। इसकी जो कुर्ती है वो मुझे नहीं आएगी। ये सुंदर सा लहंगा, अच्छा लगेगा पहनने पर। और राजस्थानी ड्रेस है मेरे पास, एक जो राजस्थानी ड्रेस है मैंने सिलवाई है काफ़ी टाइम बाद। ये सब ऐसे आएगा और ये सब पीछे आएगा सर पे। बोल प्यारी लागे इस टाइप से जमा लूँगी मैं ऐसे, ये ज़्यादा बड़ी है और ये बहुत लूज़ होगी, इसका गला भी बड़ा ही आएगा मुझे, तो मैं दूसरी वाली पहन लूँगी। कुर्ती से इतना क्या, लहंगा और चुन्नी अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो दूसरी पहन लूँगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई डिसाइड। अब इसकी मैचिंग की चीज़ें निकाल लेती हूँ जो शाम को पहनना है। तो इतना सारा काम उभरने के बाद, समेटने के बाद मुझे लग रही है भूख और मैं खा रही हूँ पराठे और सॉस। वापस से मतलब मैंने 2 ही खाए थे पतले पतले से, और फिर मैं ना 2-2 घंटे में ही खा रही हूँ, क्योंकि फिर पचना चाहिए ना। थोड़े देर में कुछ खाओ ना, थोड़ा तो वेट गेन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैं खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यम्मी है। इतना सारा काम करके मैं लेटी ही थी, तो अब मुझे कॉल आया कि मूंग की दाल बनानी है और पराठे बनाने हैं, और मेरा पेट बहुत दुख रहा है। इतना सारा अवेरा हो गया था, अवेरा क्या पसेरा हो गया था ना कि मैं पूछो मत। पसेरा साफ करके मैंने सोचा थोड़े व्लॉग वगैरह देख लेते हैं यूट्यूब पे और आराम से लेटूँगी। अब बस शाम को अब क्या करना रहेगा, साड़ी निकाल ली, अब ज्वेलरी निकालनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, बीच में भी और भी काम है। तो मैं पहले मूंग की दाल, तो चलो अपन बना लेते हैं मूंग की दाल और पराठे। बन तो जाएगा आधे घंटे में, बाकी इतना सारा काम हो गया ना मेरा, मैं थक गई हूँ थोड़ी सी। चलो बनाती हूँ। वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये रही मेरी साड़ी और ये मैं कैसी लग रही हूँ। ये वर्क, ये बैक साइड वाली मेरी हेयर स्टाइल कैसे हुई है इसी में देख रही, क्लिप लगाई है मैंने, मुझे बैक से तो दिखेगी नहीं तो मैं ऐसा देख रही हूँ, अच्छी लग रही है वैसे।
व्यवस्थित ही दिख रही है। और ये रही मैं बैग से हैं 5 और मैं रेडी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह से, छाना भी नहीं कर रही हूँ, कहीं क्या कर रही हूँ। अच्छी तो लग रही हूँ। मैंने फ्लैट चप्पल पहनी है, हील्स वगैरह में कंफर्ट नहीं हो पाता यार, इसलिए मैंने कुछ ऐसे ही फ्लाइट चप्पल पहन लिए। तब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, कैसे होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से तैयारी करी, तैयारी करने के चक्कर में वो सामान फैला रहा हो गया, वो भी अवेरा। अब आ गए। हाँ अरे इतने सारे आएंगे। और कुछ चाहिए? बस वही चाहिए। ये नहीं चाहिए लड्डू येलो वाला। तो इन द एंड हम लोग आ गए थे खाना खाने, और छत पर बने थे मिट्टी के चूल्हे वगैरह, जो कि हमारे वहाँ भी बनते हैं। तो हम लोग ने फिर खाया खाना और फिर हम लोग आ गए घर।